आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। टपक सिंचाई की ओर लगाया गया है और एक ही कूप से मेरा 4 एकड़ जमीन पड़ जाता है। यदि किसान सोचेगा कि जैसे हम लोग लॉस वगैरह छोड़ देंगे ना, तो फिर जनता कहाँ जाएगा खाने के लिए। गर्मी के दस्तक देते ही जहां जल संकट गहराने लगा है, वहीं इजराइल से अडॉप्ट की गई टपक सिंचाई योजना कोडरमा के किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। टपक सिंचाई योजना के जरिए कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा खेतों में पटवन की यह विधि गर्मी के मौसम में काफी उपयोगी साबित हो रही है। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के सरदा रोह डी में सेवा साहब का पूरा परिवार टपक सिंचाई योजना के जरिए कई एकड़ में फैले अपने खेतों में पटवन कर रहा है। साथ ही टमाटर और चना समेत विभिन्न तरह के सब्जियों का उत्पादन भी कर रहा है। हाँ, तो बहुत पहले पथरीला जमीन था, तो हम लोग दूसरे जगह से मिट्टी पापाई सब शिफ्ट किए, जो कि लगभग हजारों ट्रैक्टर मिट्टी लाए गए और उसमें से बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्च हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ सिंचाई के लिए कूप मनरेगा के द्वारा लिया गया, जो कि 20 फीट का है और उसी कूप से में हम लोग का यहाँ 4 एकड़ ज़मीन पाया जाता है और सारा इसमें मेरा टपक सिंचाई की ओर लगाया गया है और एक ही कूप से मेरा 4 एकड़ ज़मीन पड़ जाता है। इससे क्या है कि मेरा पानी का बहुत कम मात्रा में फसल तैयार हो जाता है और उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता, जो कि होता है पहले पूर्वज लोग गंडारी या कैरियर की वजह से पटाया जाता था, उसमें बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता था। जब तक वो कियारी भरता नहीं था तब तक दूसरे जगह नहीं, एक पौधा के लिए कम से कम 500 लीटर पानी की ज़रूरत था, मगर अभी एक पौधा के लिए कम से कम 1/2 लीटर या 1 लीटर में हो जाता है। और जो भी हम लोग खेती लगाते हैं पूरा के पूरा जैविक के माध्यम से करते हैं। जैसे जैविक में गोबर हो गया और केचुआ वाला खाद है, इसी के माध्यम से हम लोग टोटल खेती करते हैं। सेवा साहब भी यह मानते हैं कि खेती किसानी पूरी तरह से मौसम पर आधारित होती है। कभी समय से बारिश हुई तो फसल अच्छी होती है और कभी बेमौसम बारिश हो गई तो फसल बर्बाद हो जाती है। फिलहाल यह परिवार 20 फीट प्याज वाले कुएं से तकरीबन 20 एकड़ में फलों और सब्जियों की खेती कर रहा है। ऐसा करेंगे, कभी किसान का लॉस होता है, कभी फायदा होता है, कभी लॉस होता है, कभी फायदा होता है। यदि किसान सोचेगा कि जैसे हम लोग लॉस वगैरह छोड़ देंगे ना, तो फिर जनता कहाँ जाएगा खाने के लिए। इसलिए किसान मजबूरी में लगा हुआ रहता है कि अपना जमीन बाप का जमीन छोड़ के कोई जा नहीं सकता। इसलिए यदि छोड़ देगा तो सब खत्म हो जाएगा। इतना पब्लिक कहाँ सब जी खा सकता है। यदि किसान मंडी में यदि मान लो एक दिन नहीं 4 दिन खाली मार्केट में तिलिया कुछ ना पहुँचे कहे किसान को भी, तो देखिए मार्केट का क्या हाल होगा सब। तो किसान है पर सब कुछ यहाँ जीवित है और किसान नहीं रहेगा तो नहीं होगा। पीएम मोदी जी धरती पर तो एक तो देव अवतार लिए हैं। ये महापुरुष का माना है कि ये को प्रधानमंत्री नहीं है, देव है, जो पूरा विश्व का मालिक भी बनेंगे और पूरा भारत को उजाला सब कुछ कर देंगे। किसान के पीछे मनो तो योजना चला रहे कि किसान हमारा कम होना है कि धरती पर सुधारे, और जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक किसान सुधरबो नहीं करेगा। इधर कृषि विभाग भी टपक सिंचाई योजना के तहत खेती बाड़ी करने वाले किसानों को लगातार उत्साहित कर रहा है। विभाग की ओर से टपक सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को 90% अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। कृषि पदाधिकारी ब्रह्मदेव शाह ने बताया कि पठारी क्षेत्र होने के नाते कोडरमा में टपक सिंचाई योजना काफी कारगर साबित हो रही है और जिले के कई प्रगतिशील किसान इसका अनुकरण कर रहे हैं। खेती के लिए टपक सिंचाई अभी सब खेती करने का सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर पानी का किल्लत जो है रहता है। हर जगह पानी का जो सतह है, ज़मीन के अंदर का भी जो पानी का सतह है, वो भी बहुत हर जगह समान रूप से नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में फ्लड वाटर से साग सब्जी उगाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है और किसान को जो है अधिक लाभ जो है मन के अनुरूप नहीं मिल पाता है। इसके चलते वो लोग खेती से जो है विमुख होते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर सहयोग से ड्रिप सिंचाई को जो है बहुत तेज़ी से जो है प्रमोट कर रही है, ताकि किसान जो है इसका उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ ले सके। कोडरमा जिला में भी जो है बहुत सारे किसान इसको एडॉप्ट करना शुरू कर दिए हैं।
टपक सिंचाई योजना न सिर्फ पानी बचाने की दिशा में एक बेहतर कदम है, बल्कि इस पद्धति से बूंद बूंद से खेती कर न सिर्फ खेतों की नमी बरकरार रखी जाती है, बल्कि कोडरमा जैसे ड्राई जोन वाले इलाकों में बेहतर पैदावार की जा सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।